हेलो एवरीवन। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था लेट्स गो टू स्कूल एवरी डे। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 2 ईयर टू ईयर। तो कान से कान तक ऐसा उनका टाइटल होता है। नीचे एक एक्टिविटी दी गई है, हु हैज़ गॉट माई ईयर्स। मेरे कान जो है किसके पास है। तो देखते हैं किसके कान किसके पास है। बराबर ध्यान से एक बार पिक्चर को देखो। हाथी का जो है अलग कान है, सबके कान अलग अलग है। नीचे लिखा है आर दीज एनिमल्स लुकिंग फनी। क्या वो एनिमल्स फनी लग रहे हैं? ऑफकोर्स दे आर फनी। सबके कान जो है वो अलग अलग एक्सचेंज कर दिए गए हैं। द आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड ऑफ द एनिमल्स। जो आर्टिस्ट है जिसने बनाया है उसने क्या किया है, जो कान है वो अलग अलग एक्सचेंज कर दिए हैं, इसलिए ये फनी लग रहे हैं। डिस्क्राइब वेयर द एनिमल्स करेक्ट ईयर्स आर लोकेटेड इन द स्पेस गिवन बिलो। हमें डिस्क्राइब करना है कि किसके कान किसका है। बराबर ओरिजिनल जो कान है वो किसके हैं वो हमें डिस्क्राइब करना है। नीचे हमको स्पेस दी गई है। तो पहला वाला हमारे लिए बनाया गया है एलिफेंट का, जिराफ के वहाँ लगाए हुए हैं तो हम वहाँ जिराफ लिखा है। बराबर रेबिट के जो है वो कहाँ है, डॉग के साथ है, ऊभे है एकदम स्टैंडिंग लाइक है, तो वो क्या लिखेंगे वहाँ, डॉग। रेबिट के सामने डॉग। माउस के छोटे वाले कान किसके साथ है, एलिफेंट के साथ। देखो ध्यान से देखो, एलिफेंट के साथ है तो वहाँ हम एलिफेंट लिखेंगे। जिराफ के कान किसके पास है, जिराफ के कान रैबिट के पास है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, रैबिट। अब यहाँ डॉग के कान किसके साथ है, माउस के पास, तो माउस के कान यह इसलिए वहाँ लिखेंगे डॉग के साथ माउस। इसके बाद बफेलो का है ब्लैक वाले ईयर किसके साथ है, डियर के साथ है तो हम यहाँ डियर लिखेंगे। और डियर के जो ईयर्स है वो बफेलो के साथ है तो वहाँ हम बफेलो लिखेंगे। तो ऐसे हमें ध्यान से देखना है। ऐसी एक्टिविटी एग्ज़ाम में भी आ सकती है। सो हमें कान को पहचान के लिखना पड़ेगा ध्यान से। बराबर चलो चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स। अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग कान होते हैं। बराबर अमंग द एनिमल्स गिवन बिलो विच वन हैज़ ईयर्स दैट यू कैन सी। जो एनिमल्स हमने देखे नीचे लिखे गए हैं जो ब्लू कलर में है, तो उसमें लिखा है कि किसके कान हम देख सकते हैं। इन विच एनिमल्स यू कैन नॉट सी द ईयर्स, और किसके एनिमल कौन से एनिमल्स है जिसके ईयर हम नहीं देख सकते। राइट इन द टेबल गिवन बिलो। जो टेबल दिया गया है उसमें हमें लिखना है। तो डियर है, डियर के कान ऑफकोर्स वी कैन सी, तो यहाँ फर्स्ट वाले बॉक्स में है, यहाँ लिखना है तो डियर के हम नहीं देख सकते हैं। बराबर डियर के बड़े वाले कान होते हैं तो वहाँ हम वी कैन सी में फर्स्ट है, इसमें हम यहाँ लिखेंगे। चलो डियर के बाद है फ्रॉग का कान देख सकते हैं, नहीं देख सकते तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। फिर फिश के कान देख सकते हैं, नो, तो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। एंट का देख सकते हैं, नो,
क्रो का देख सकते हैं, नो। पिग का देख सकते हैं, यस। तो हम यहाँ पे पिग लिखेंगे। जिराफ, जिराफ के कान देख सकते हैं, यस। कैट का देख सकते हैं, यस। टाइगर का देख सकते हैं, यस। स्पैरो का देख सकते हैं, नो। स्पैरो के बहुत छोटे कान होते हैं, बराबर, एकदम होल जैसे होते हैं। बफेलो का देख सकते हैं, यस। स्नेक का देख सकते हैं, नो। लिजार्ड के देख सकते हैं, नो। लिजार्ड मतलब छिपकली। डक का देख सकते हैं, नो। और एलिफेंट का देख सकते हैं, यस। मंकी का, यस। तो इससे ऐसे एक्टिविटीज़ हमें लिखनी है, बराबर। जिसके कान देख सकते हैं उनके राइट साइड लेफ्ट साइड में लिखना है, जिसके नहीं देख सकते हैं उनको राइट साइड में लिखना है। तो आगे वाली एक्टिविटी में क्या है देखते हैं। डू यू थिंक दैट द एनिमल्स whose ears we cannot see really they do not have ears? Let us observe this picture. क्या हमें लगता है कि जिसके कान नहीं देख सकते क्या उनके कान नहीं होते? ऐसा ऊपर क्वेश्चन किया गया है। पर हर एक जो एनिमल्स या बर्ड्स कुछ भी होता है जो पृथ्वी पे होता है, सबके ईयर्स होते हैं, सबके ईयर्स होते हैं, लेकिन वो हमें दिखते नहीं हैं। जो बर्ड्स होते हैं उनके कान जो है छोटा सा होल जैसा होता है और उनके ऊपर फीदर होते हैं छोटे छोटे, इसलिए हमें नहीं दिखाई देते। तो यहाँ ऑब्जर्व करना है, बराबर। यहाँ सब बर्ड्स ही हैं। कॉक है, फिर स्पैरो है, पैरोट है, फिर क्या है, डक है, क्रो है, बराबर। Name the animals in the picture. Can you see the ears? They all have ears even though we cannot see them. जो एनिमल्स हैं उनके पिक्चर में से नीचे जिसके ईयर्स है उनका वहाँ नेम लिखना है, बराबर। Find out some other animals which have ears that we cannot see. Write their names. यहाँ क्या लिखा है, हमें फाइंड आउट करना है जो एनिमल्स है उनके ईयर्स हमें नहीं दिखाई देते। तो ऊपर जो भी एनिमल्स है वो सबके ईयर्स हमको नहीं दिखाई देते, तो हम उनका ही नेम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी। नेम्स में लिखेंगे पैरोट, डक, क्रो, स्पैरो वगैरह लिख देंगे, बराबर। ऐसे बहुत सारे है, पीकॉक है, हैन है, कॉक है, बराबर। चलो नीचे रीड एंड राइट, रीड करना है और लिखना है। एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैन। कौन बताएगा एनिमल्स के ईयर जिसके फैन जैसे होते हैं। फैन, हम हवा खाते हैं, इसे कान किसके होते हैं? एलिफेंट, राइट, एलिफेंट के होते हैं। तो हम यहाँ एलिफेंट लिखेंगे। एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीव्स। एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीव्स, जिसके पेड़ के पत्ती जैसे होते हैं, वो क्या नाम लिखेंगे यहाँ? बफेलो लिख सकते हैं, काव लिख सकते हैं, बराबर, या फिर गॉट लिख सकते हैं। देन एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। एकदम टॉप के ऊपर ईयर होते हैं, खड़े रहते हैं, उनका हम क्या लिखेंगे? टॉप ऑफ द हेड किसके होते हैं? डॉग के होते हैं, राइट, डॉग के होते हैं, फॉक्स के होते हैं।
एनिमल विथ ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। दोनों तरफ कान होते हैं, सबके कान होते हैं बराबर। तो वहाँ हम लिख सकते हैं कि दोनों तरफ पैरोट के हो सकते हैं, पिकॉक के हो सकते हैं, दोनों तरफ होते हैं बराबर। ऑन द बोथ साइड। यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर। तुम्हें पता है कि जो कान है वो सुनने के लिए मदद करते हैं। ऑफ कोर्स वी नो राइट। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम यू कैन नॉट। कुछ एनिमल्स है उनके हम ईयर्स देख सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिसके हम नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर्स। हमें बर्ड्स के ईयर्स, कान जो है वो हम नहीं देख सकते। बर्ड्स हैव टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हेड। बर्ड्स के क्या होते हैं, दोनों तरफ होल होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, बर्ड जो होता है उनके दोनों तरफ छोटा सा होल बना हुआ होता है, वो ईयर होता है और उनके ऊपर थोड़े फीदर होते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फीदर्स। जो ईयर होते हैं, होल होता है, वो कवर्ड विथ फीदर होता है, फीदर से कवर होगा, फीदर से ढका हुआ होता है बराबर। दे हेल्प द बर्ड टू हियर। और जो होल है छोटा से, वो ईयर होता है, वो उनको सुनने के लिए मदद करता है। If you look carefully, you will see tiny holes on a lizard's head. These are its ears. अगर हम बारीकाई से देखते हैं लिजार्ड को, जो हमारे घर में रहती है ऑलवेज, छिपकली होती है, उनको हम ध्यान से देखेंगे तो उनके हेड में ईयर्स दिखे जाते हैं, होल जैसे। A crocodile also has ears like this, but we cannot see them easily. क्रोकोडाइल जो होता है, यहाँ पिक्चर में दिखाया है क्रोकोडाइल से बराबर 2-3 बताए हैं, उनके भी ईयर्स होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। Whose skin? किसकी चमड़ी, स्किन मतलब चमड़ी, किसकी चमड़ी ऐसा लिखा है। Now you know how to recognize animals by their ears. Let us recognize animals by their skin. अभी जो एक्टिविटी है उसमें हमें एनिमल को पहचानना है बराबर, एनिमल को पहचानना है। मैच द एनिमल्स शोन हियर with the pictures of the skin. Make the correct pattern of the skin on the picture of each animals. यहाँ हमें मैच करना है बराबर। जो राउंड में है वो स्किन दी गई है और यहाँ नीचे जो है उसमें शेप दिया गया है, तो कौन सा शेप में कौन सा चमड़ी मैच होगी वो हमें डिसाइड करना है बराबर। तो पहला जो है बॉक्स में, राउंड बॉक्स में, वो किसका है, डियर का है राइट। ये पंख वाला जो है, पंख वाला नहीं, वो दिखता है बराबर, ये वाला, तो वो क्या है, डियर है। तो पहला डियर में आएगा। सेकंड किसके में आएगा, सेकंड जो है वो क्या है, स्क्विरल है, तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा बराबर। फिर थर्ड नंबर है टाइगर। टाइगर का है, तो टाइगर का कहाँ पे आएगा, ये रहा टाइगर, ये टाइगर है, तो वहाँ पर टाइगर का आएगा। फिर ये क्या है, लेपर्ड है राइट, डॉट डॉट्स वाला लेपर्ड है, तो लेपर्ड का कहाँ आएगा,
लेपर्ड का कहाँ आएगा, ये लेपर्ड का है नीचे वाला, ये वाला लेपर्ड का है तो वो वहाँ आएगा। उसके बाद लास्ट वन है ज़ेब्रा, ज़ेब्रा है तो ये यहाँ पे आएगा, ये वाला ज़ेब्रा। बराबर, क्लियर हो गया? ओके। चलो, द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन द स्किन। बराबर, जो उनके बॉडी पे जो है वो हेयर और स्किन है वो डिफरेंट पैटर्न की है। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर? इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक इफ इट डज नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन। देयर वुड बी नो पैटर्न और कलर। क्या तुमने कोई एनिमल देखा है जिसके ऊपर स्किन पे बाल नहीं है? नहीं देखा है। बराबर, सबके ऊपर बाल जो होते हैं। इमेजिन हाउ द एनिमल्स वुड लुक, हमें इमेजिन करना है अगर उनके ऊपर स्किन पे ऊपर हेयर नहीं है तो कैसा दिखेगा। देयर वुड बी नो पैटर्न और कलर, अगर उनके ऊपर कोई पैटर्न नहीं है और कलर नहीं है तो हमने ऊपर देखा तो यहाँ सबके अलग अलग पैटर्न है। ज़ेब्रा की लाइंस वाली है, लेपर्ड की डॉट्स वाली है, टाइगर की देखो येलो एंड वो है ब्लैक है, स्क्विरल की देखो और डियर की, सबकी अलग अलग पैटर्न है। बराबर, तो उनका जो लुक है वो उनको अच्छा दिखाता है। नीचे नेम ऑफ एनिमल्स आर गिवन बिलो इन द टेबल, पुट टिक मार्क इन द कॉलम अकॉर्डिंग टू द लुक। फर्स्ट वाले में लिखा एनिमल्स दिए हैं, सेकंड में ईयर्स कैन बी सीन, जिसके ईयर दिखते हैं। ईयर्स कैन नॉट बी सीन, ईयर जिसके नहीं दिखते हैं। हैज़ हेयर ऑन स्किन, जिसके हेयर है स्किन पे उनका वहाँ टिक मार्क करना है। हैज़ फीदर्स ऑन स्किन, फीदर है जिसके स्किन पे वो तो वहाँ टिक मार्क करना है। बराबर, तो हम टिक मार्क करेंगे। बराबर, गोट, गोट के ईयर्स कैन बी सीन, यस, गोट के हम ईयर देख सकते हैं। ईयर कैन नॉट सीन, उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, उसमें डैश आएगा। हेयर्स ऑन स्किन, क्या उनके हेयर से स्किन पे, यस। फीदर है, नहीं है। एलिफेंट, एलिफेंट के ऊपर है, ईयर कैन बी सीन, कान दिखते हैं उसके, यस, और उनके नहीं दिखते वहाँ डैश। उनके ऊपर हेयर है, क्या देखें आपने हेयर एलिफेंट के ऊपर, ये सब कुछ होते हैं तो वहाँ हम टिक मार्क करेंगे, फीदर नहीं होते। बराबर, स्पैरो, स्पैरो का होते हैं ईयर कैन बी सीन, नो। ईयर कैन नॉट बी सीन, यस, उनके ईयर हमें नहीं दिखाते। हैज़ हेयर ऑन स्किन, क्या उनके ऊपर हेयर है, नो, उनके ऊपर फीदर होते हैं। पिजन, पिजन का भी सेम आएगा, ईयर कैन बी सीन में नो, इसमें यस, उसमें नो, उनके फीदर होते हैं। माउस, माउस के ईयर ऑफ कोर्स वी कैन सी, ईयर्स कैन बी सीन में डैश, और हेयर ऑन द स्किन है, उसके स्किन पे हेयर है, यस, और फीदर नहीं होते। तो फिर बफेलो, बफेलो के ईयर्स होते हैं दिखते हैं, कैट के होते हैं ईयर्स, यस, उनके ईयर्स इसमें डैश आएगा। उनके स्किन पे बाल है, यस, यहाँ फीदर नहीं होते। बफेलो के ईयर्स दिखते हैं, यस, उनके ईयर नहीं दिखते, इसे लिखा है। चलो, स्किन पे हेयर है, यस, फीदर है, नो। उसके बाद डक, डक के ईयर्स नहीं दिखते, सो डैश, यहाँ नहीं दिखते पे यस होगा। और हैज़ हेयर ऑन स्किन, क्या उनके स्किन पे बाल है, नो, डैश, उन पे फीदर होते हैं। बराबर,
तो इतना आप सेव कर सकते हैं बराबर। ये रफ होने वाला है, ये सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये एक्टिविटी सेव करनी है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम नीचे देखते हैं। बफलो हो गया, डक हो गया, फ्रॉग। फ्रॉग के कान दिखते हैं 9 डैश, तो यहाँ हम टिक करेंगे बराबर। उनके ऊपर स्किन पे बाल है 9, उनके फीदर है, फीदर भी नहीं है उनके बराबर, बाल भी नहीं है, फीदर भी नहीं है। चलो क्रो, क्रो के कान दिखते हैं 9 यहाँ, यस। उनके ऊपर बाल है 9, उनके ऊपर फीदर है। पीकॉक सेम आएगा, उनके कान नहीं दिखते, सो यहाँ राइट और यहाँ डैश, यहाँ उनके ऊपर फीदर होते हैं। पिग, पिग मतलब डुक्कर, उनके कान दिखते हैं, यस, यहाँ डैश आएगा और उनके ऊपर बाल है, स्किन पे बाल है, यस, और यहाँ डैश आएगा, फीदर नहीं होते। हैन, हैन के कान दिखते हैं 9, तो हम यहाँ टिक करेंगे। उनके ऊपर चमड़ी पे बाल है 9, उनके ऊपर फीदर है। केमल, केमल के कान दिखते हैं, यस, यहाँ डैश, उनके स्किन पे बाल है, यस, और यहाँ डैश। लिजार्ड, लिजार्ड का कान दिखते हैं 9, उनके, तो यहाँ 9 पे टिक मार्क करेंगे और उनके स्किन पे बाल है 9, फीदर है 9। काव, काव के कान दिखते हैं, यस, उनके कान नहीं दिखते हैं। चलो उसके बाद स्किन पे बाल है, यस, और उनके फीदर नहीं होते, सो डैश बराबर। यहाँ लास्ट में यहाँ डैश आएगा बराबर। चलो अब क्या लिखा है, इन विच कॉलम यू पुट राइट फॉर काउ एंड बफेलो। काउ और बफेलो के वहाँ हमने कहाँ राइट मार्क किया है, तो हमने कहाँ पे मार्क किया था, उनके कान दिखते हैं, ईयर्स कैन बी सीन में हमने राइट किया था, और उनके स्किन पे बाल है, हैज़ हेयर ऑन स्किन, उन पे हमें राइट किया था। फ्रॉम डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन द स्किन। क्या दूर से कुछ डिस्टेंस से हम उनके जो स्किन पे बाल है वो देख सकते हैं, यस। ट्राई टू गो नियर वन देम, कैन यू सी द हेयर। हाँ, हमें हेयर दिखाई देता है, लेकिन दूर से डिस्टेंस से देखें तो खाली हेयर्स की जो कलर है वो दिखता है बराबर, दोनों दिखाते हैं। इफ़ यू मीट एन एलिफेंट वुड यू डेयर टू टच इट। अगर हम एलिफेंट को मिलते हैं तो क्या हमें डेयरिंग है उनको टच करने के लिए, क्योंकि हम डरते हैं बराबर, हाथी बहुत बड़ा होता है। डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन। हमें बफेलो और काव के दिखते हैं बराबर, दूर से थोड़े डिस्टेंस से भी दिखते हैं, लेकिन एलिफेंट के क्या होते हैं ऐसा लिखा है, यस होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते क्योंकि वो बहुत कम होते हैं और ब्लैक कलर की चमड़ी होती, ब्लैक कलर के हेयर्स होते हैं, इसलिए दूर से नहीं दिखाई देते, नज़दीक से देखना पड़ता है। चलो नीचे लिखा है, फॉर टीचर्स डिस्कस मोर डिटेल्स द मेंशन एनिमल्स इन दिस चैप्टर सच एज their food habit, habitat etc. डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनिमल्स। यह डिस्कशन है, क्लास डिस्कशन है एनिमल्स के बारे में बराबर, फूड हैबिट और हैबिटेट के बारे में। कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन इन द टेबल lay eggs।
कौन सा एनिमल्स है जो एग्स देता है? फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ these एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। कौन सा एनिमल्स एग्स देता है, बराबर, वो हमें लिखना है। विच ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल गिव बर्थ टू बेबी? राइट द नेम्स इन द रेड बॉक्स। तो यहाँ क्या लिखा है, जिसका जो एग देता है वो ग्रीन शीट में लिखना है, और जो बेबी को बर्थ देता है वो रेड बॉक्स में लिखना है, बराबर। तो ऊपर से हम कुछ नेम से वो लिख सकते हैं, बराबर। यहाँ से भी लिख सकते हैं, गोट एलिफेंट वाला। तो ये तरफ एनिमल्स आएंगे, बराबर, बेबी को बर्थ देते हैं, जैसे कैट है, बफेलो है, कैमल है, टाइगर है, फिर जिराफ है, स्क्विरल है। तो जो एनिमल्स है जिसके कान होते हैं वो इस तरफ आएंगे, और जो बर्ड्स होते हैं वो जैसे डक है, पीकॉक है, हैन है, पैरट है, फिर क्रो है। तो ये सब बर्ड्स ये तरफ आएंगे, बराबर, ऊपर से हम लिख सकते हैं। सो नीचे, नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज। क्या लिखा है, प्रीवियस पेज पे देखना है। अंडरलाइन द नेम्स और एनिमल्स हुज नेम्स आर इन ग्रीन बॉक्स। जो ग्रीन बॉक्स में उनको हम अंडरलाइन करना है, और पुट सर्कल अराउंड द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द रेड बॉक्स। तो हमें यहाँ पे जो सीट है यहाँ हम नेम लिखेंगे ऑलरेडी, बराबर। ग्रीन सीटे में यहाँ हमें ऐसे अंडरलाइन करनी है, और यहाँ पे हमें सर्कल करने हैं, बराबर। यहाँ पे हमें सर्कल करनी है, ऐसा लिखा है। सो व्हाट डिड यू नोट? क्या हमने नोट किया? ऑफकोर्स हमने नोट किया, दोज एनिमल्स हुज ईयर्स यू कैन सी। Those animals whose ear you can see have their on their body. These animals give birth to young ones. जिसके कान होते हैं और जिसके स्किन पे बाल होती है वो क्या करते हैं, वो क्या देते हैं, बेबी को बर्थ देते हैं। Then those animals that do not have ears on the outside do not have hair on their body. These animals lay eggs. और जिसके कान हमें नहीं दिखते और जिसकी स्किन पे फीदर है, जिनके स्किन पे फीदर है, हेयर नहीं है, तो वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। होल इन प्लेस ऑफ ईयर्स दे लेग एग्स। वो हमें याद रखना है, बराबर। जिसके कान में होल होता है, ईयर्स नहीं दिखते हैं, वो क्या, वो अंडे देता है। हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज? राइट देयर नेम्स। क्या हमने देखा है कि हमारे घर के आजू बाजू या स्कूल के आजू बाजू जो एनिमल्स वो क्या करते हैं, स्मॉल बेबी, जिसके स्मॉल्स बेबी है, ऐसा यहाँ क्वेश्चन किया है। तो हम देखते हैं कि पिग्स होते हैं, उनके भी बेबी होते हैं, जो बंदर होते हैं उनके भी बेबीज़ होते हैं छोटे छोटे, फिर पपीज़ होते हैं, बराबर, डॉग के पपीज़ होते हैं, वो हम देखते हैं। और बर्ड्स में देखें तो स्पैरोज़ के होते हैं, ऐसा हम बेबीज़ देखते हैं, बराबर। तो उनके नेम्स यहाँ लिखने हैं। हैव यू एवर केप्ट अ पेट? विच पेट्स डू यू नो अबाउट? क्या हमारे घर पे कोई पालतू है, ऐसा पालतू रखते हैं, जैसे कैट होती है, डॉग होता है,
बराबर। या बर्ड्स में भी होते हैं, पैरोट होता है, पीकॉक होता है, डक्स होते हैं, ऐसे जो हम घर पे पालते हैं। तो कौन से पेट के बारे में हम जानते हैं वो लिखना है, बराबर। फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट यू हैव और यू नो विच एनिमल इज इट। कौन सा पेट आप पालते हैं वो यहाँ लिखना है। जैसे एग्जांपल डॉग होता है, कैट होता है, बराबर। डज इट हैव अ नेम, इज इट एन एनिमल और अ बर्ड। पेट कोई भी हो सकता है, बराबर। एनिमल भी हो सकता है, बर्ड भी हो सकता है। तो क्या उनका नाम है? ऑफकोर्स हम नाम रखते हैं, बराबर। रॉकी है, ऐसे कुछ नाम रखते हैं कुत्ते के, पपीज़ के नाम होते हैं, बराबर। फिर बर्ड्स का भी नेम होते हैं, बराबर। तो वो लिखना है। हु गेव इट दिस नेम, और वो नाम जो है किसने दिया है, उनका नेम लिखना है यहाँ। अगर आपका डैड ने दिया है तो माई फादर हैज़ गिवन दिस नेम, ऐसा लिख सकते हैं। व्हाट डज इट लाइक टू ईट, वो क्या खाने को पसंद करता है। जैसे पैरट होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाता है, चिली खाता है, ऐसा बोलते हैं, बराबर। तो वो लिखना है। हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज़ इट गिवन फूड, डे में कितने बार उनको खाना दिया जाता है, बराबर, वो लिखना है। व्हेन डज इट स्लीप, वो कब सोता है। फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप, और वो कितने टाइम सोता है, कितने उनका टाइम यहाँ इंडिकेट करना है। इज़ देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल, हाउ, कोई स्पेशल वे है जैसे हम उनका ज़्यादा देखभाल कर सकते हैं, और कैसे, वो यहाँ 2 लाइन्स में लिखना है। डज इट गेट एंग्री, क्या वो कभी गुस्से होता है, और कब होता है, व्हेन। हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री, और हमें कैसे पता चलता है कि वो गुस्सा हो गया है। डज इट हैव हेयर और फिदर ऑन इट्स स्किन, क्या उनके स्किन पे बाल है या फिदर है, वो लिखना है। बर्ड्स होगा तो फिदर्स होंगे, और एनिमल होगा तो हेयर होंगे, बराबर। तो वहाँ लिखना है। कैन यू सी इट्स ईयर, क्या उनके कान दिखाई देते हैं, यस नो, बराबर। इज इट अ बेबी और यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल, क्या वो एकदम पपी जैसा है, बेबी जैसा है, या फिर थोड़ा ग्रोन है, बराबर, थोड़ा बड़ा है, या यंग है, वो लिखना है। विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबी, क्या वो बेबी को बर्थ देता है या अंडे रखता है, वो लिखना है, बराबर। डज इट हैव यंग वंस, हाउ मैनी, क्या उसके पास छोटे बच्चे हैं, यंग वंस है, कितने हैं, बराबर, वो लिखना है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनिमल एंड कलर इट, गिव इट अ नेम ऑफ योर ओन चॉइस। अगर आपके पास पेट नहीं है तो आप पेट यहाँ बना सकते हैं, राइट। ये आपको बुक्स में जगह दी गई, यहाँ पे जो भी आपको पसंद है उनका एनिमल या बर्ड जो भी आपको पसंद है वो यहाँ ड्रॉ करना है, और उनको कलर करना है, और उनको एक नेम देना है। लुक एट दिस बर्ड एंड राइट इट्स नेम, बर्ड को देखना है, उसका नेम लिखना है, बराबर। यहाँ जो ब्लैंक दिया है। डू यू नो दैट दिस इज़ आवर नेशनल बर्ड, क्या आपको पता है ये हमारा नेशनल बर्ड है। आपको पता होगा, राइट, आप होशियार है जो है। तो ये पीकॉक जो है वो क्या है, नेशनल बर्ड। वेयर डज इट लिव, वो कहाँ पर रहता है, वो जंगल में भी रहता है, अगर पेट के तरह हम उनको पालते हैं तो घर पे भी रहता है, गार्डन में रहता है, पार्क में रहता है, बराबर, वो लिख सकते हैं। नाउ दिस बर्ड इज़ नॉट सीन ईजिली एट मैनी एरियाज, डिस्कस वाई डज इट हैपन, वो बर्ड जो है हमें आसानी से देखने को नहीं मिलता है, क्यों नहीं देखने मिलता, उनका क्या रीज़न है, उनके मुद्दे पे हम क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो ऐसा रियल में अभी हो रहा है, बराबर। मोर जो है, पीकॉक जो है वो ज़्यादा दिखने को नहीं मिलता। पहले हमारे यहाँ भी आजू बाजू में पीकॉक हुआ करते थे, अभी नहीं दिखते हैं, मिलते। जंगल में भी उनके अंडे मिलते थे या पीकॉक मिलते थे, अभी वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा होता है, बराबर। क्यों नहीं, क्यों, उनकी कौन से रीजन्स हो हमें डिस्कस करने हैं। ये लास्ट एक्टिविटी जो है वो मोस्ट इंटरेस्टिंग है। हमें एक पेपर लेना है, मेक योर ओन बर्ड,
हमें बर्ड बनाना है बराबर। छोटा सा टुकड़ा लेना है पेपर का और यह नंबर वाइज दिया गया है। ऊपर पहला है, नीचे 2 है, 3 4 ऐसे ऊपर नीचे नंबर दिए हैं और स्टेप बाय स्टेप हमें जैसे फोल्ड करना है वो दिखा रहा है, वैसे हमें करना है। और हमें लास्ट में 8 नंबर में क्या देखने को मिलेगा, एक बर्ड देखने को मिलेगा बराबर। तो लास्ट में क्या लिखा है, टीचर्स के लिए डिस्कस अबाउट आवर नेशनल एनिमल टाइगर इन द क्लास। एवरी एनिमल नीड्स फूड, वाटर एंड शेल्टर. It is continuously trying for that. What could we do for their protection? Discuss about it. Make bird from paper. Use both side. Colored paper for it. जो कलर पेपर है उनको हमें यूज़ करना है और बर्ड बनाना है बराबर। और डिस्कस करना है कि जो नेशनल एनिमल टाइगर जो है उनके बारे में, उनका खाना क्या है, वाटर शेल्टर। एवरी एनिमल जो नीड करता है बराबर, उनको फूड चाहिए, वाटर चाहिए और रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो हमें डिस्कस करना है। और उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके बचाव के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं वो डिस्कस करना है। सो दिस इज़ चैप्टर 2। हमने अच्छे से पढ़ाई की बराबर। आई होप को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।